जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। औसत चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं। ये टाइप है कि जब बीच की कोई संख्या आपको ज्ञात करनी हो। क्वेश्चन कैसे बनता है, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन बनता है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठवीं संख्या यहाँ पे आपको ज्ञात करना। विद इन सेकंड करोगे ऐसे क्वेश्चन। गारंटी इस बात की है, मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है, डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो पर दिए गए सवाल का सही जवाब दिया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो सवाल हमने दिया था वो था कि 5 दिनों की औसत वर्षा 28 सेंटीमीटर है, यदि पहले 4 दिनों की औसत वर्षा 25, 30 तथा 35 सेंटीमीटर है तो पांचवें दिन की वर्षा निकालना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है मनीष दास जी का। मनीष दास, गोविंदा, प्रीति सैनी, मंटू कुमार और तृप्ति रानी और ओम मिश्रा, करण सिंह, अमित दुबे और यहाँ पे संजीव कुमार सिंह, रानी ठाकुर, कैलाश, मानसी गुप्ता, किंग सत्या और विकास सरोज जी। आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे के सारे लोग एक तरफ से सही जवाब दिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है पहले इत्मीनान से पढ़िएगा। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठवीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक बार क्वेश्चन का आप बेसिक समझ लीजिए, फिर सारा का सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप लगाओगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो एक बार बेसिक से समझना इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान देना, जैसे मान लो कोई भी संख्या, ऐसे मैंने लिख दिया कोई 12 संख्याएं हैं। ध्यान देना 12 संख्याएं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ध्यान देना, फिर जी एच आई जे के एल और यहाँ पे बस एल। 12 संख्याएं ऐसे। भाई ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, घबराना नहीं, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना, सही है। तो कह रहा 12 कोई संख्याएं हैं, इनका औसत 20 है। ध्यान देना, औसत आप जानते हो कि सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है और बटे में जितनी संख्याएं हैं वो लिखा जाता है, तभी औसत आता है। अगर मैं इन सारी की सारी संख्याओं को मैं जोड़ लूं, ध्यान देना, तो सभी संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा। ध्यान देना, जोड़ने के बाद मैं 12 से भाग करूंगा तो ये औसत आएगा कितना, 20 आएगा। सवाल ये बात बोल रहा है, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान देना फिर कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। ध्यान देना, तो जैसे अगर इन संख्याओं का योग निकालना हो तो इसको मैं उधर भेज दूं, सही है, तो इन सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। भाई जो संख्या इधर बटे में है उधर गुणे में जाएगी, तो 12 गुणे 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ। वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। यहाँ से अगर मैं 5 संख्याएं ले लूं, ध्यान देना ये 5 संख्याएं, तो इन 5 संख्याओं का औसत 18 है। अगर बटे में 5 बराबर 18 है तो 18 गुणे 5 अगर योग करूंगा मैं। और फिर कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का, देखो 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 संख्याओं का औसत वो आपसे बता रहा है। वो कह रहा है कि 22 है। देखो ये औसत 22 बता रहा है और ये औसत 18 बता रहा है। हमारी बात समझना, मतलब कि बीच में एक संख्या रह जाती है, वही बीच वाली संख्या आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो स्टार्टिंग की कुछ संख्या बता देगा, लास्ट वाली बता देगा, बीच वाली संख्या रह जाएगी। तो अगर इसका योग मुझे मालूम होगा और इसका योग मालूम होगा, सही है, तो मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा और टोटल योग में से घटा लूंगा, बहुत आराम से आ जाएगा। बात समझ रहे हो। मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना। वो तो मैं बेसिक से समझा रहा था, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। देखो 12 संख्याओं का औसत 20 है, बड़े प्यार से लिख दो भाई। 12 और गुणा 18 करोगे, सही है, सॉरी 12 गुणा 20 करोगे तो उनका योग निकल जाएगा, सही है। 12 गुणा 20 करा आपने तो योग निकल गया। 12 दूना 24, कितना हो गया भैया, 240। टोटल जितनी भी संख्या है 12 संख्याओं का योग 12 गुणे 20 करा तो योग आ गया। अब फिर कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो यहाँ पे देखो जो पहली 5 संख्या है, 5 गुणे 18 करोगे तो 18 पंजे कितना, 90। और फिर कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का योग 22 है, तो 6 गुणा 22 करोगे यहाँ पे तो देखो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये कर लिया आपने, सही है। देखो जोड़ लिया, यहाँ पे 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 और यहाँ पे 2, टोटल आया 222, सही है। अब जो कुछ भी इस 222 को मैं 240 से घटा दूंगा
222 हमने घटा दिया, तो यहाँ पे देखो 10 में से 2 घटाया 8, 3 में से 2 घटाया 1 और यहाँ पे हमारी जो बीच वाली संख्या निकल के आई ना, वो 18 निकल के आ गई। बहुत प्यार से आपको ऐसे ही करना है, सही है? बीच वाली संख्या बड़े प्यार से आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन ऐसे है, ये वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है। तो योग निकालेंगे पहले, 20 गुणे 15 करेंगे, ऐसे समझना 20 गुणा 15। तो आप क्या करोगे, देखो 15 दूना 30 करा आपने, ये सही है, और एक जीरो, मतलब ये पूरी संख्याओं का योग निकल गया, टोटल 20 संख्याओं का। अगर प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो यहाँ पे मैं 12 गुणे 18 करूंगा, ऐसे समझना जी, सही है। यहाँ पे देखो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 एक के 18 और 3 कितना हो जाएगा भैया 21, 216 हो जाएगा। और फिर कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो मैं 7 गुणे 11 ये भी कर लूंगा। देखो 11 सते 77, ये कर लिया, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9 और यहाँ पे 2, 293 टोटल हो गया, सही है। जो बीच वाली संख्या बची, इसमें से मैं घटा दूंगा, सही है, और इसमें से घटाऊंगा 7 संख्याओं को, यहाँ से मैं 293 घटा दूंगा और 293 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है। बोलो, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप कर लोगे। और यहाँ पे ना कुछ नहीं करना, अभी मैंने वो कंडीशन बताई थी कि भाई देखो 12 संख्या स्टार्टिंग से हटा लोगे और लास्ट से 7 कर लोगे, तो 12 7 19, मतलब एक संख्या बचेगी ठीक बीच वाली, घटा दोगे वो आ जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे यार एक क्वेश्चन और देख लो कि आप हमेशा के लिए ये पक्का हो जाए आपके दिमाग में। जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे देखना, अगर 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो ध्यान देना मैं 24 गुणा 25 कर लूँ, ऐसे 24 गुणा 25, सही है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। ये टोटल योग कितना 600 है। अब उनमें कह रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो भाई 15 संख्याओं का औसत जो 20 है, तो 15 गुणा 20 करूंगा मैं, कितना आपको हो गया सर 300, सही है। और फिर 8 संख्याओं का औसत 35 है, यहाँ पे 8 गुणा मैं 35 करूंगा, तो आप ऐसे कर लो, देखो 8 पंजे 40 के शून्य हासिल 4, 8 त्रिक 24, 4 28, ये कर लिया। अब ये टोटल मैंने जोड़ लिया जीरो, और यहाँ पे 8 3 2 5, ये तो जोड़ना ही, दोनों को जोड़ना है, और दोनों को जोड़ के जो कुछ भी आया वो टोटल में से घटा दो। यहाँ से मैं 580 घटा दूं, और 580 जैसे घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है ना, वो 20 आ गई। कौन सी, ये वाली संख्या आ गई 20। बहुत आराम से कर लोगे, सही है। और आप कर लेंगे तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करिएगा। ध्यान देना कि कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 12 है, सही है, तो 11 गुणे 12 टोटल योग आ गया। फिर कह रहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 6 संख्या और लास्ट की अंतिम 4 संख्याओं का औसत औसत क्या है, 8 है, सही है। तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है। तो आपको बताना है 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखो ये चीज मुझे ये दूसरे क्वेश्चन का लग गया, इस पे ध्यान नहीं देना, हिंदी को आप मान लेना, सही है। आपको बताना 7वीं संख्या क्या है, बहुत आराम से नीचे बॉक्स में जरूर जवाब करिएगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।